हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश महातो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं वर्कशॉप में कुछ वाइवा क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। वर्कशॉप वाइवा क्वेश्चन, वर्कशॉप प्रैक्टिस। क्या आपको पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस के अकॉर्डिंग में आपको वर्कशॉप प्रैक्टिस जो सब्जेक्ट है आपका, उसमें मैं आपको कुछ आज की वीडियो में मैं आपका जो पार्ट 1 है, इसके बाद मैं और भी पार्ट लाता रहूँगा। तो इसमें मैं आपको कुछ वाइवा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला, जैसा कि ये हमारे लिए एकदम नया सब्जेक्ट है, ठीक है, वर्कशॉप। तो वर्कशॉप होता क्या है? तो वर्कशॉप देखिए क्या होता है, ये एक रूम होता है या फिर एक बिल्डिंग होता है जहाँ पर क्या होता है कि वुडन गुड्स को बनाया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है कि जहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए मैंने कुछ अपना कॉपी में कुछ पॉइंट्स लिख लिया है। तो एक रूम होता है इन विच गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड मशीनरी आर रिपेयर्ड। जहाँ पर गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब होता है लकड़ी का सामान, ठीक है। गुड्स का मतलब होता है सामान, ठीक है। जहाँ पर ये क्या है, गुड्स मैन्युफैक्चर किया जाता है और कुछ मशीनरी पार्ट्स रिपेयर किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? वर्कशॉप बोलते हैं। तो देखिए इसके लिए वर्कशॉप आपको समझ में आ गया। तो देखिए वर्कशॉप क्या होता है। देखिए पहला पॉइंट जो हमारा है वो वर्कशॉप। जैसे भाइबा में आपसे टीचर पूछ सकता है कि बता वर्कशॉप क्या होता है। वर्कशॉप जो तुम पढ़ रहे हो इसका मतलब क्या होता है? आप लोग लिखेंगे कि ए रूम या फिर बिल्डिंग, BUILDING बिल्डिंग, क्या होता है? इन विच क्या होता है? गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड मशीनरी आर रिपेयर्ड। यहाँ पर गुड्स क्या होता है? बनाया जाता है और मशीनरी को रिपेयर किया जाता है, ये होता है वर्कशॉप। नेक्स्ट हमारा है कारपेंटरी। तो कारपेंटरी क्या होता है? तो देखिए भाइबा में आपसे पूछ सकता है टीचर कि बताओ कारपेंटरी मतलब क्या होता है। तो कारपेंटरी क्या होता है? एक प्रोसेस होता है कारपेंटरी, जिसके एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग लकड़ी का सामान को बनाते हैं, ठीक है। कारपेंटरी क्या होता है? आप बोल सकते हैं टीचर को कि सर कारपेंटरी एक प्रोसेस होता है इन विच वुडन गुड्स आर मैन्युफैक्चर, ठीक है। किस लिए? इंजीनियरिंग पर्पज से, ठीक है। इंजीनियरिंग पर्पज से हम लोग क्या करते हैं? गुड्स को बनाते हैं, लकड़ी के सामान को बनाते हैं और गुड्स या फिर वुडन कंपाउंड्स भी हम लोग बनाते हैं। तो लिख देते हैं कारपेंटरी शॉप। ऐसा तो इसका मैं PDF आपको दे दूंगा। कारपेंटरी शॉप क्या होता है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग वुडन गुड्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है। कि यह प्रोसेस होता है लकड़ी के सामान को बनाने का। जैसे आप कुछ एग्जांपल दे दीजिए लकड़ी के सामान का। जैसे आप लिख दीजिए टेबल, लिख दीजिए चेयर, लिख दीजिए विंडो, लिख दीजिए ATC, ठीक है। और भी बहुत सारा होता है। तो ये हो गया मेरा कारपेंट्री। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टिम्बर क्या होता है। ये आपसे भाइबा में पूछ सकते सर, तो बताओ टिम्बर क्या होता है। टिम्बर से तुम क्या समझते हो? तो टिम्बर देखिए कुछ नहीं होता है। टिम्बर क्या होता है? एक मतलब जो पूरा तरीका से क्या उसको क्या बोलेंगे, जो पूरा तरीका से बढ़ चुका है, ठीक है। फुल्ली ग्रोन ट्री, जो पूरा तरीका से बड़ा हो गया, ऐसे पेड़ के क्या बोलेंगे? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि द वुड ऑब्टेन फ्रॉम फुल्ली ग्रोन ट्री। फुल्ली ग्रोन ट्री यानी जो पूरी तरीके से विकसित हो गया, वैसे पेड़ का लकड़ी को हम लोग क्या बोलेंगे, या फिर वैसे पेड़ से प्राप्त लकड़ी को हम लोग क्या बोलेंगे? टिम्बर बोलेंगे। तो लिख देते हैं कि द वुड ऑब्टेन फ्रॉम फुल्ली ग्रोन ट्री, कि पूरी तरीके से विकसित पेड़ से प्राप्त लकड़ी को क्या कहते हैं? हम लोग टिम्बर कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद और इसका हम लोग यूज क्यों करते हैं? यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग पर्पस, और जो इस लकड़ी का यूज हम लोग करते हैं इंजीनियरिंग में काम लेने के लिए, ठीक है। तो इसका मैं आपको PDF दे दूंगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको क्या क्या पता चला? वर्कशॉप क्या होता है, कारपेंटरी क्या होता है और टिम्बर क्या होता है। नेक्स्ट हमारा है स्टेशनरी टिम्बर। देखिए स्टेशनरी टिम्बर क्या होता है? स्टेशनरी टिम्बर, देखिए स्टेशनरी टिम्बर क्या होता है? तो
जीवित पेड़ के टिम्बर को, जीवित पेड़ यानी जो जिंदा है वैसा पेड़ को टिम्बर को हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे जिंदा कोई पेड़ था, ठीक है, अभी खड़ा है, जिंदा पेड़ है, एकदम हरा भरा, एकदम फल फूल है ना, उसको काट दिए और उसका टिम्बर को हम लोग क्या करेंगे, स्टेशनरी टिम्बर कह देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि टिम्बर ऑफ ए लाइव ट्री, टिम्बर ऑफ ए लाइव ट्री यानी जीवित पेड़ के टिम्बर को क्या बोलेंगे, स्टेशनरी टिम्बर। टिम्बर हो गया, स्टेशनरी टिम्बर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ वुड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वुड में हम लोग जो लकड़ी है ना उसका क्लासीफाई करते हैं, यानी लकड़ी को बांटते हैं किस किस पार्ट में, सॉफ्ट वुड है ना, नरम पेड़ का नरम लकड़ी, हार्ड वुड एकदम ठोस मतलब या फिर कठोर लकड़ी, और प्लाईवुड। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में, या फिर एग्जाम तो नहीं होता है इसका, देखिए वर्कशॉप जो है ना, वर्कशॉप का आपका एग्जाम नहीं होगा, ठीक है, उसका आपका केवल टीचर भाइवा लेंगे, भाइवा में सवाल पूछेंगे, तो पूछेंगे कि वर्कशॉप सॉरी ये हो गया, पूछेंगे क्लासिफिकेशन पता वुड को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो आप बोलिएगा वुड को 3 भागों में बांटेंगे, सॉफ्ट वुड, हार्ड वुड, प्लाईवुड। फिर पूछेगा कि बताओ सॉफ्ट वुड और हार्ड वुड में 3 डिफरेंस बताओ, तो इसमें हम लोग 3 डिफरेंस बता देंगे। पहला पॉइंट बताएंगे सॉफ्ट वुड में कि ये जो होता है ना सॉफ्ट वुड और हार्ड वुड, तो सॉफ्ट वुड क्या होता है, ये जो है ना ये बहुत हल्का होता है ना, लाइटर इन वेट, LIGHTER, लाइटर इन वेट यानी भार में लाइटर होता है, यानी हल्का होता है, भार में हल्का होता है। ये क्या लिखेंगे, हेवियर इन वेट, हेवियर इन वेट, ये वेट में क्या होता है, बहुत भारी होता है। इसमें सेकंड पॉइंट लिख देंगे, और इसमें सेकंड पॉइंट हम लोग बोलेंगे सॉफ्ट वुड में आपको क्या बोलिएगा, सॉफ्ट वुड में आप लोग बोलिएगा कि ये जो है ना ये आग बहुत जल्दी पकड़ लेता है सॉफ्ट वुड, इट कैचेस फायर इजीली, इट कैचेस फायर इजीली। ये जो है ना आग को बहुत जल्दी पकड़ लेता है, इसमें क्या होता है, ये आग को बहुत जल्दी नहीं पकड़ पाता, इसमें जो आग को सहन करने की क्षमता या टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो क्या एग्जिस्टेंस एट हायर टेम्परेचर, इट एग्जिस्टेंस एट हायर टेम्परेचर, ठीक है, यह जो है ना हायर टेम्परेचर में एग्जिस्ट कर सकता है, यानी सहन कर सकता है, रह सकता है। इसमें आप थर्ड पॉइंट बोलिएगा सॉफ्ट वुड में, सॉफ्ट वुड में बोलिएगा क्या आप लोग थर्ड पॉइंट, इसमें क्या क्या लिखा है, हाँ, तो इट इज ये जो है ना टिकाऊ कम होता है, ये जो है इसका तुलना में कम टिकाऊ होता है, तो इट इज रिलेटिवली लेस ड्यूरेबल, लेस ड्यूरेबल, ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ, तो ये इसके तुलना में, रिलेटिवली का मतलब इसके तुलना में कम टिकाऊ होता है। इसमें लिख दीजिए कि इट इज मोर ड्यूरेबल, मोर, आपको दिखाई नहीं दे रहे मान रहे, इसका पीडीएफ में आपको दे दूंगा, लेकिन आप समझ जाइए कि सॉफ्ट वुड क्या होता है, भार में हल्का होता है, हार्ड वुड क्या होता है, भार में हेवियर होता है यानी भारी होता है। सॉफ्ट वुड क्या होता है, जल्दी आग पकड़ लेता है, हार्ड वुड क्या होता है, इसमें आग को या फिर टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता ज़्यादा होती है। सॉफ्ट वुड में क्या लिखेंगे कि यह इसकी तुलना में, हार्ड वुड की तुलना में कम टिकाऊ होता है, हार्ड वुड क्या लिखेंगे, ज़्यादा टिकाऊ होता है। सॉफ्ट वुड का आप एग्जाम्पल लिख दीजिए, पाइन लिख दीजिए, स्प्रूस लिख दीजिए, है ना, पाइन लिख दीजिए, स्प्रूस लिख दीजिए, सीडार लिख दीजिए, सीडार, सीडार सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़िएगा, है ना। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, मैंगो लिख दीजिए, जितना भी आप देखते हैं अपने गाँव घर में, मैंगो हो गया, नीम हो गया, है ना, और भी अमरूद हो गया, ठीक है, ये सब लिख दीजिए, जितना भी आप देखने सब रहे, है। तो ये सब क्या आ जाए, जिसका लकड़ी बहुत कठोर होता है, हार्ड, प्लाईवुड नहीं पूछेगा आपसे, तो ये हो गया। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसका पीडीएफ में आपको दे दूंगा। उसके बाद देखिए ये हो गया सॉफ्ट वुड, हार्ड वुड, प्लाईवुड, 3 टाइप होता है, जिसमें सॉफ्ट वुड हार्ड वुड में आपको डिफरेंस पक्का पूछेगा। नेक्स्ट देख लीजिए, पूछेगा कि आपसे कि बताओ लॉग क्या होता है, लॉग से तुम क्या समझते हो, और पूछेगा
लॉग के बाद पूछेगा बाल्ब, BAL के बाल्ब क्या होता है। तो लॉग देखिए क्या होता है, जैसे ये एक पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है, इधर से और भी टहनी निकला हुआ है, ये पेड़ है, तो इसका टहनी सबको यदि हम हटा देंगे, इसका टहनी सबको हटा देंगे, ये वाला भी हटा देंगे, तो ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हिस्सा तो बचा है, इसी को क्या बोलेंगे, लॉग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लॉग बोलेंगे। यानी द ट्रंक यानी शाखा, वह शाखा, ये क्या है, ये सब शाखा ही है, तो वह शाखा जो लिविंग फ्रॉम ब्रांचेस, जो ब्रांचों से, ट्रंक मतलब जो बीच का हिस्सा मोटा वाला, और लिविंग फ्रॉम ब्रांचेस यानी जो ब्रांच जिसमें नहीं होता है, एक भी ब्रांच नहीं होता, उस भाग को क्या बोलेंगे, लॉग बोलेंगे। तो क्या लिखेंगे लॉग में, द ट्रंक लिविंग फ्रॉम ब्रांचेस, क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखा, द ट्रंक ऑफ ए डाइट ट्री। अच्छा, डाइट ट्री यानी ये मरा हुआ पेड़ का रहना चाहिए, यानी जो सूखा लकड़ी होता है ना वो सब। तो द ट्रंक ऑफ ए डाइट ट्री विच इज लिविंग फ्रॉम ब्रांचेस, लिविंग फ्रॉम ब्रांचेस, जो ब्रांचेस से मुक्त हो, यानी जिसमें ब्रांच ना हो, जिसमें शाखाएं नहीं हो, और वो क्या होना चाहिए, मरा हुआ पेड़ का होना चाहिए, उसी को क्या बोलेंगे, लॉग बोलेंगे। बाल्ब क्या होता है, बाल्ब तो लॉग को ही बोलते हैं, द लॉग, बाल्ब क्या होता है, द लॉग, इसमें क्या लिखा है कि द लॉग साउंड टू हैव रफली। अच्छा, अब देखिए, अब जैसे ये वाला जो हम हिस्सा को लिए, अब इसको अच्छा तरीके से छील छाल के हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर पाटा के रूप में दे देंगे, है ना, या फिर इसको हम लोग रेक्टेंगल बना देंगे, रेक्टेंगल आयत के रूप में, या फिर स्क्वायर के रूप में, या तो हम पाटा के रूप में इसको रेक्टेंगल बना देंगे, या फिर इसको स्क्वायर के रूप में हम इसको शेप दे देंगे, है ना, इसी मोटा वाला हिस्सा को साइज दे दिए, ठीक है। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाल्ब बोलेंगे। द लॉग शॉन टू हैव roughly a square or rectangle, a square oblique rectangle, ठीक है। यानी ये क्या होता है, जो बाल्ब होता है ये आपका लॉग ही होता है, लेकिन लॉग को जब हम स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल का शेप दे देते हैं, है ना, तो उसको हम लोग बाल्ब बोलते हैं। तो यहाँ पर ये लॉग हो गया, ये बाल्ब बोलते हैं। तो आज हमने कुछ कुल इम्पोर्टेंट डिस्कस किया टॉपिक्स को। क्या क्या हमने डिस्कस किया, वर्कशॉप क्या होता है, वर्कशॉप का हम लोग डिफिनेशन देखे, है ना, जिसमें वर्कशॉप में क्या देखे कि ये एक ऐसा रूम होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इंजीनियरिंग पर्पस के लिए हम लोग क्या करते हैं, वुडन लकड़ी को हम लोग बनाते हैं, ठीक है, और उसका मशीनरी को रिपेयर करते हैं। कारपेंटर में क्या बोलते हैं, कारपेंटरी में यह एक प्रोसेस होता है, लकड़ी का सामान बनाने का प्रोसेस होता है। फिर टिम्बर में क्या बोले, टिम्बर क्या होता है, मैंने आपको बताया टिम्बर क्या होता है। टिम्बर जो होता है आपका, जो फुल्ली ग्राउंड ट्री होता है, वहाँ से जो लकड़ी प्राप्त किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिम्बर बोलते हैं। फिर मैंने आपको स्टेशनरी टिम्बर के बारे में बताया, स्टेशनरी टिम्बर, तो अच्छा, टिम्बर में जिसका हम लोग इंजीनियरिंग पर्पस में यूज करते हैं। स्टेशनरी टिम्बर मतलब जो जीवित पेड़ का जो होता है ना, जीवित पेड़ से जो हम लोग ये लेते हैं, लकड़ी लेते हैं, टिम्बर बनाते हैं, उसको हम लोग स्टेशनरी टिम्बर बोलते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ वुड में हम लोग 3 भाग उसका देखे, सॉफ्टवुड, हार्डवुड और प्लाईवुड। सॉफ्टवुड और हार्डवुड में हम लोग 3 डिफरेंस देखे, है ना। 3 डिफरेंस में क्या क्या बोले, सॉफ्टवुड क्या होता है, सॉफ्टवुड जो होता है आपका भार में हल्का होता है, और हार्डवुड भार में हेवियर होता है। सॉफ्टवुड क्या बोले, सॉफ्टवुड जो आपका आग को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, आग पकड़ लेता है। हार्डवुड जल्दी आग नहीं पकड़ता है, उसमें टेम्परेचर को एडजस्ट करने की क्षमता ज़्यादा होती है। सॉफ्टवुड में क्या बोले कि यह कम, उसकी तुलना में कम टिकाऊ होता है। हार्डवुड क्या होता है, ज़्यादा टिकाऊ होता है। सॉफ्टवुड क्या बोले, इसका एग्जांपल आप पाइन लिख दीजिए, सीडार लिख दीजिए। हार्डवुड क्या हो जाएगा, सीडार, और चीड़ भी हो जाएगा, चीड़ का पेड़। हार्डवुड में मैंगो हो गया, नीम हो गया, अमरूद हो गया, ये सब आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखे, लॉग और बाल्ब देखे। लॉग तो आपको पता चल गया, जिसमें एक भी शाखा ना हो, है ना, एक भी शाखा ना हो, वो बीच का तना हमको क्या बोलेंगे, मोटा वाला हिस्सा को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉग बोलेंगे। और बाल्ब किसको बोलेंगे, लॉग वही बाल्ब बोलते हैं जब लॉग को हम लोग काट के अच्छा से शेप देके रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर में ढाल देते हैं, है ना, बना देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाल्ब बोलते हैं।
ये रहा मेरा पार्ट 1। उसके बाद मैं लेकर आऊँगा सीजनिंग ऑफ वुड, जहाँ पर हम लोग लकड़ी को सुखाने का प्रोसेस को देखेंगे कि बहुत सारा प्रोसेस से लकड़ी को सुखाया जाता है। अभी काटे लकड़ी तो उसमें अभी नमी की मात्रा है, यानी पानी की मात्रा है, उसको फिर सुखाना पड़ेगा। तो सुखाने का बहुत सारा प्रोसेस है, उस पर हम लोग विचार करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में फैला दीजिए वीडियो की लिंक को, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। फिर नेक्स्ट वीडियो आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आ जाए। तो बस फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।